सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया हो गए। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, अब मैं बात करता हूँ डीएफ और डीएम की। तो डीएफ काफ़ी दिनों से किसी चीज़ में स्टक हैं, नहीं पता कर पा रही हैं, बिगनिंग नहीं हो पा रही है, क्या करना है और कैसे इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो अभी स्टक हैं, स्टक एनर्जी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा पिक हो रही है मुझे। और अर्जेंट मैसेज यही है कि अपनी जो आप एनर्जी वेस्ट कर देते हो इधर उधर, वो फोकस कीजिए अपने चक्रास पे, अपने वर्क पे, और आप पूरे दिन में क्या करते हो उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आप आधे से ज़्यादा दिन तो पिका कार्ट रीडिंग में ही लगा देते हो, फिर उसके बाद डीएम की थिंकिंग में लग जाते हो, फिर अपना काम करते हो। मतलब कुल मिला के ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीएम को अपनी एनर्जी सेंड कर देते हो, जिसकी वजह से आपके डीएम काफ़ी ज़्यादा हील हो जाते हैं काफ़ी हद तक, और फिर वो आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। फिर आपको बुरा लगता है, फिर आप गॉड के पास जाते हो और फिर कहते हो कि गॉड ये क्या हुआ। तो सबसे पहले अपनी एनर्जीज को सेव करना सीखिए, अपने ऑरा को लॉक कीजिए। जो आपके एंसेस्टर्स कर गए हैं उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि एंसेस्टर की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो आप ही क्लियर कर सकते हो। एंसेस्टर्स जो पुराना कुछ करके गए हैं उनके चक्रास को आप ही हील कर सकते हो। मतलब कि आप एक गौर कीजिए कि आपके कहते हैं पितृदोष, तो ये पितृदोष क्या होता है, जो आपके पूर्वज कर चुके हैं वो आपको झेलना पड़ रहा है। तो इसके लिए ही बता रहा हूँ कि जब एंसेस्टर से हमें बचना होता है तो हमें हीलिंग करनी पड़ती है अपनी कुंडलिनी की। कुंडलिनी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाता है कि हमें मोक्ष कैसे मिल सकता है, हमें रियूनियन कैसे मिल सकता है। और कुंडलिनी हर कोई एक्टिवेट नहीं कर पाता है। एक्टिवेट तो कर लेते हैं जो जागरूक होती है, अवेयरनेस होती है, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, जो यूनिवर्स से अटैचमेंट में आता है, उस फ्रिक्वेंसी तक सिर्फ एक कोई सद योगी या गुरु ही ले जाता है। क्योंकि गुरु को सब सिचुएशन पता होती है कि किस तरीके से हैंडल करना है। अगर आप अकेले करने बैठोगे तो आप फंस जाओगे, मोक्ष की जगह आपको कुछ और ही मिल जाएगा और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कर्मा होते जाएंगे और आप कभी इश्यूज़ को क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप एक्टिवेट कीजिए उसको, सिर्फ एक्टिवेट करना है, जागरूक नहीं करना। अगर आप जागरूक करोगे तो आपकी कंडीशंस बिगड़ जाएंगी, बॉडी की फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी, एनर्जीज लो हो जाएंगी, ड्रेन हो जाएगी बॉडी, और भगवान से हो सकता है कि अटैचमेंट भी कम हो जाए। क्योंकि आपकी जब एक्टिविटी चलती है, जो इश्यूज क्लियर करते हो आप, तो उसमें सबसे पहले बॉडी ही टेस्ट लेती है आपका, और उस बॉडी में अगर आप पास हो गए तब जाके आपके एंजल्स लेते हैं, और एंजल्स के बाद गॉड पे जाता है, यूनिवर्स पे। तो आप सिर्फ एक्टिवेशन का काम कीजिए अभी सिर्फ। काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन है जो अपने पास्ट को लेकर सोच रही हैं, या फिर हो सकता है कि आपके जो कार्मिक्स हैं फैमिली में, वो आपका पास्ट बार बार याद दिला रहे हैं आपको कि तू ऐसी थी या ऐसा था, तू इतना कमज़ोर था पढ़ाई लिखाई में, या हो सकता है कि तू इस चीज़ में कमज़ोर था। तो उसके पीछे हंसा जा रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि आपको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये आपके इश्यूज़ हैं, आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन हैं, किसी चीज़ को लेकर डर रही थी, वो डर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मून की एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी, इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी बॉडी में जब सर्कुलेट होती हैं, जो कॉस्मिक एनर्जीज रेजेस होती हैं, जब आपकी बॉडी में जाती हैं, आपके डीएनए के साथ मिलती हैं, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ आपको दिखते हैं, सरफेस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आप और ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, या फिर आपको हीलिंग के लिए कहा जाता है। और कुछ कुछ कर लेती हैं डिवाइन फेमिनाइन से, या कर लेते हैं तो उनको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। आप अपनी एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपको बार बार पास्ट याद दिलवाया जाएगा,
आपको बार बार आपका मजाक उड़ाया जाएगा, जो आपको काफ़ी बुरा भी लगेगा। पर मैं बता दूं, ये मजाक आपके लिए ही कार्मिक्स कर रहे हैं, ताकि आपको मिरर कर रहे हैं वो, आप उस काम को करिए। बुरा मत मानिए, बल्कि धन्यवाद दीजिए। आपको पता चल रहा है कि इनकी वजह से कि आपके अंदर और क्या कमी है और किस चीज़ पर हम वर्क कर सकते हैं। भूख ज़्यादा लग सकती है, नींद हद से ज़्यादा आ रही होगी, जिसकी वजह से रूट चक्र में आपके दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। मैं तभी तो कह रहा हूँ, रूट चक्र सिर्फ एक्टिवेट कीजिए। हार्ट चक्र में थोड़ी सी क्रेविंग हो सकती है, रोना आ सकता है, ब्रेक हो सकता है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र भी थोड़ा अभी अनबैलेंस चल रहा है। कितना भी बैलेंस कर लो, इस न्यू मून की एनर्जी में आपका अनबैलेंस हो जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद रिक्रिएट होगा सब कुछ और बैलेंस की सिचुएशन आएगी। अभी तो सब अनबैलेंस चल रहा है सब कुछ। और डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं वो थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके। हो सकता है उनका फ्यूचर या उनके गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे, फैमिली में प्रेशर बना हुआ है, कार्मिक्स उन पे अटैक किए जा रहे हैं। हो सकता है उनका सोशल मीडिया जो जितना भी वो चलाते हैं वो किसी ने हैक कर लिया हो, या कहीं पे किसी से लड़ाई हो गई हो, या उनके दोस्त थे उनका फेस रिवील हो गया हो कार्मिक्स का। जितना भी कुछ है, मतलब उनकी लाइफ में अभी प्रेशर चल रहा है और वो थिंक कर रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये न्यू मून दोनों को मिरर कर रहा है। भले ही आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं हो, आपकी एनर्जी पास है, पर आपका मिररिंग फेस जो आपके सामने रिवील हो रहा है। तो गॉड यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि आपका डीएनए अब साफ हो रहा है, पहले से ज़्यादा कई हद तक साफ हो चुका है। सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, किसी को वॉमिटिंग आ सकती है, हेड में हेडेक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, आलसीपन हो सकता है, क्योंकि आलसीपन का मतलब ही आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा होगा, कोई ऐसा आपको ऐप पता चला है या कोई ऐसी चीज़ पता चली है जिसके पीछे इनकम है, वो आप करना चाह रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पास इनकम की सोर्स नहीं है, आपकी फाइनेंशियली डाउन है लेवल। और कहीं ना कहीं आप दोनों ही ये सोच रहे हो कि क्रिएटिव साइड पे काम करने के बाद भी आपको कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिल रही है। तो दोनों की एनर्जी सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, चक्रास की बैलेंसिंग कई हद तक सेम है आप लोगों की। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, और पेट में दर्द हो सकता है। पुराना इशू बार बार, जितना भी बॉडी में आपके सिम्टम्स थे वो बार बार निकल के आ रहे हैं। पुरानी जितनी भी बीमारी थी सही तो हो रही हैं, काफ़ी हद तक सही हो गई हैं, पर बार बार निकल के आ रही हैं। आप कितना भी इलाज करा लीजिए, बार बार वो निकल के आ रही हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं न्यू मून से मिल रही हैं, वो आपकी सरफेस हो रही हैं, इसलिए आपको दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं बता दूं, पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि अगर आप पानी को पियोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, ब्लड साफ होगा, क्योंकि ब्लड ही तो चेंज हुआ है, और ब्लड को साफ करने के लिए वाटर ही काम में आएगा। और वाटर जब आप पियो तो भगवान का नाम लेके पीजिएगा, क्योंकि उसमें एक्टिवेशन होती है। साइंटिफिक भी आप देखोगे, साइंटिफिकली भी इसमें प्रूव्ड है कि जब हम वाटर को कुछ विशेष मांग के पीते हैं तो वो अपनी बॉडी में रिएक्ट करता है, रिएक्शन होता है वाटर में। तो आप वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा टेक कीजिए, क्योंकि और नहाइए ठंडे पानी से। काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन होंगी गर्म पानी से नहा रही होंगी या गर्म पानी से नहा रहे होंगे, उनको मैं साफ कह दूं कि ठंडे पानी से नहाइए, क्योंकि आपकी जो सरफेस लेवल है वो क्लियरेंस होना चाहिए। अगर आप गर्म से नहाओगे, हॉट वाटर से नहाओगे, तो वैसे ही आपकी एनर्जी डाउन है, हॉट वाटर से वो निखर नहीं पाएगी। आप ठंडा डालोगे शरीर पे, ठंडा पियोगे, ज़्यादा ठंडा नहीं, मतलब कि नॉर्मली ठंडा, सब नेचर से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि मदर अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली होंगी आपको। टावर मूवमेंट आया है, आंधी तूफान, ये क्या है, बारिश होना, तो ये सब अर्थ भी सह रही है, मदर अर्थ भी सह रही हैं, तो आपको भी सहना पड़ेगा।
क्योंकि डेविल एनर्जी है, आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई है पहले से ज़्यादा, और आप किसी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं पर सीख नहीं पा रहे हैं फाइनेंशियली तरीके से। तो अपने चक्रास पे बैलेंसिंग कीजिए, एंसेस्टर से माफ़ी मांगिए और एंसेस्टर को प्यार दीजिए बहुत सारा, एंजल से सहायता मांगिए, मदद हेल्प मांगिए कि हम क्या कर सकते हैं इस जर्नी में, और बताइए। आपको लगता है कोई इंट्यूशंस आती है उसको लिख लीजिए सिर्फ, और उस पर वर्क करना चालू कर दीजिए आज से ही, कल से ही, जैसे आपका मन हो, पर काम जरूर कीजिए। अगर आपको कोई इंट्यूशंस आती है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है उनके अंदर थिंक करते करते, और फिर वो एंड में यही सोचते हैं कि जाकर करना क्या है, क्योंकि उनकी जो अभी फैमिली है वो सब कार्मिक्स हैं और उनको वो मज़ा चखा रहे हैं। और हो सकता है कि उनका लव पार्टनर हो, उसने अपना फेस रिवील कर दिया हो, जिसकी वजह से अब उनको समझ में आ रहा है कि जब से डिवाइन फेमिनाइन मेरी लाइफ से गई है या गए हैं, तब से लाइफ डाउन हो गई है उनकी, करियर में, गोल्स में, फाइनेंशियली, कार्मिक का सब कुछ झेलना पड़ता है। और जिस किसी का भी अट्रैक्शन मान लीजिए या लव मान लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है उनको। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई सोलमेट हो जो अच्छा दोस्त हो उनका, पर सोलमेट की भी एनर्जी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनका साथ छूटता जा रहा है दिन पर दिन। बातें कम हो गई हैं, फ्रेंड्स सर्कल जो था अब कम होता जा रहा है दिन पर दिन, और उनके अंदर जो एक्टिविटी थी, जो ऊर्जा थी, वो कम देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उनके। मोटे हो सकते हैं, ज़्यादा मोटे थे तो पतले हो सकते हैं, जो फेस पे उनके ग्लो था वो ख़त्म हो चुका होगा, मासूमियत सी आ गई होगी, मतलब कि मुरझा गया होगा चेहरा। और आप देख सकते हैं कि उनकी लाइफ अचानक से ही बदली है। इतने दिन से वो सोच रहे थे कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, पर अंदर जब हम 5D लेवल पे बात करते हैं तो बहुत रफ है एरिया, उनका सरफेस बहुत रफ है, जिसकी वजह से वो स्मूथली चलना तो चाहते हैं पर चल नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर जो रूट चक्रा है, सैक्रल चक्रा है और जो हार्ट चक्रा है, वो कहीं ना कहीं फायर हो रहा है। वो कहीं ना कहीं उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि इस पे वर्क कीजिए। कुछ कुछ चीज़ें वो जान भी रहे हैं, गॉड के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, कि ऐसा भी कुछ होता है, पर वो ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं जान पाए हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, या फिर हो सकता है कि उनको पता ही नहीं हो कि ऐसा भी कोई जर्नी होती है। और मैं बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलाइन अभी थोड़ा सो सकते हैं, ज़्यादा नींद आ सकती है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछ सकते हैं, आईडी पर ब्लॉक मार सकते हैं आपको, क्योंकि आपकी एनर्जीज नहीं जा रही हैं और वो सोच रहे हैं कि अब मैं भेजूंगा तो दिक्कत हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो कुल मिला के ईगो बहुत है उनके अंदर अभी। ईगो की सिचुएशन अगर उसका काट है, मतलब कि आप उनकी ईगो डाउन करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी ईगो पे ध्यान दीजिए कि आप किसी को ईगो तो नहीं दिखा रहे, एटीट्यूड तो नहीं दिखा रहे। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ही दिखाना, नेगेटिव है तो वहाँ से हट जाना। किसी भी सिचुएशन में मत फंसने की कोशिश करना। अगर आप सिचुएशन में फंसने की कोशिश करोगे तो 3D वर्ल्ड में ही रह जाओगे। आप हीलिंग पे ध्यान दीजिए। आशा करता हूँ कि सब लोग हीलिंग करें, एंसेस्टर्स की, क्राउन चक्रा से रूट चक्रा तक की ऑरा लॉक कीजिए और डिवाइन पे सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। जब आप डिवाइन पे सरेंडर करोगे तभी आपके डीएम आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी है। न्यू मून में ये सब सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। तो आप सब रेडी हो जाइए इस सब के लिए, और मदर अर्थ को प्यार कीजिए, क्योंकि मदर अर्थ एक ऐसी चीज़ है जो आपको पॉजिटिव रखती है, डेविल अटैक से बचाती है। अगर आप उनको प्यार सेंड नहीं करोगे, लव सेंड नहीं करोगे, तो मदर अर्थ अकेली पड़ जाएगी और फिर आपकी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से रीयूनियन रुक सकता है। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग अपने रीयूनियन के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जल्द से जल्द आपकी तरफ रीयूनियन आए। धन्यवाद।